Hello student, welcome back to IBS. Today we are going to discuss about strategic planning journey. डिस्ट्रक्टिव कॉम्पिटेंसी जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का, उस पर भी बात कर लेते हैं। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव कॉम्पिटेंसी में यूनिलीवर क्या अलग बनाता है, स्ट्रेटजिक थ्योरी के अकॉर्डिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज या 4 जेनरिक डिस्ट्रक्टिव कॉम्पिटेंसी से कैसे किया जा सकता है। जैसे आपका सुपर इफिशियंसी, उसमें क्या है, आपका ग्लोबल सप्लाई चेन है, एआई ड्रिवन इन्वेंट्री सिस्टम है। इन्वेंट्री सिस्टम में ऑटोमेटिकली आप पीओ क्रिएट कर सकते हो इन्वेंट्री जैसे ही। इन्वेंट्री का ये है, यहाँ लीड टाइम है, जैसे इससे कम होगा क्वांटिटी वो तुरंत ट्रिगर हो जाएगा और पीओ क्रिएट हो जाएगा और उसको सिस्टम में सब कुछ फीड किया हुआ होता है। तो उस तरीके से ऑटो पीओ हो गया, ऑटो इनवॉइस भी जनरेट होता है। पीओएस का सॉफ्टवेयर होता है, उसके थ्रू ऑटो इनवॉइस भी जनरेट होता है। जैसे एफएमसीजी में भी यूज होता है। जैसे ही बिलिंग होता है तो उसका सेल्स की एंट्री भी अकाउंटिंग में चली जाती है। और फिर पेमेंट, जैसे क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से जिससे पेमेंट लिया तो पेमेंट एंट्री भी चली जाती है। तो पूरा एंट्री ऑटोमेटिकली जा रहा होता है। नहीं तो पर डे अगर एफएमसीजी कंपनी में क्या है कि थाउजेंड्स ऑफ नए इनवॉइसेस जनरेट हो रहे हैं और पेमेंट हो रहे हैं, तो उसका रिकॉन्सिलेशन करना वो एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। इसलिए वहाँ पे एआई का यूज किया जाता है, क्योंकि ये रिपीटेटिव टास्क है और ये इंप्लीमेंट हो जाता है। इनवॉइस क्रिएट करना और ऑटो इनवॉइस, जो इनवॉइस हमारा एक्सपेंस का आता है वो भी ऑटोमेटिक सिस्टम के थ्रू भी प्रोसेस हो जाता है। कुछ डिफिकल्ट इनवॉइसेस होते हैं जिसका जीएल वाइज उसको या कॉस्ट सेंटर में अलग आपको चेंज करना है, या उसका बिलिंग वगैरह कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट है, या फिर जैसे एक मोबाइल का बिल आ रहा है, उसके अंदर आपके हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉई हैं और सबका कॉस्ट सेंटर अलग अलग है, तब एआई तो मे भी उसको स्प्लिट ना कर पाए, तो आप उसको कर सकते हो। तो उस तरह का इनवॉइस आप प्रोसेस करोगे, बाकी जो इनवॉइसेस है वो सिस्टम से प्रोसेस हो जाएगा। ये सब करने से क्या होगा, बेसिकली क्यों करती है कंपनी, सुपर इफिशिएंसी से आपका ये सब करने से कॉस्ट बच जाता है और सिस्टम का कंट्रोल भी स्ट्रांग हो जाता है। चीटिंग, मिसिंग, ये सारी चीजें बच जाती है। बेटर रिव्यू कर सकते हैं, बेटर रिपोर्ट निकाल सकते हैं। उसके बाद सुपर क्वालिटी में आपका हो गया, जैसे डॉव है या आपका और जो भी प्रोडक्ट था उसको आप इतना बेहतर कर देना कि उसकी क्वालिटी में आपको कोई बीट ना कर सके, तो वो हो गया आपका सुपर क्वालिटी। उसके बाद सुपर इनोवेशन, सुपर इनोवेशन में आपका सस्टेनेबल पैकेजिंग हो गया, प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन हो गए, नए प्रोडक्ट के फॉर्मेट लेके आ गए आप, जो भी आप नए नए इनोवेशन करो, ठीक है, ताकि आप यूनिक दिख सको, इस तरीके से आप कर सकते हो। उसके बाद सुपीरियर कस्टमर, यानी कि लोकल प्रेफरेंस के बेसिस पे, यानी कि कस्टमर जो है आपका भगवान होता है ना, सुपर कस्टमर, तो उसके लिए आपको लोकलाइज करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट को उस एरिया के डिमांड के हिसाब से या उस एरिया के कस्टमर के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। तो ये था हमारा और जेनरिक कॉम्पिटेंसी। तो ये हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट का पार्ट था। फिर हमने डिस्कस किया था कि कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी, जैसे पोर्टल का जेनरिक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी के जरिए यूनिलीवर का क्या स्ट्रेटजी हो सकता है जो वो स्ट्रेटजिक प्लानिंग में इम्प्लीमेंट करेगा। जैसे कॉस्ट लीडरशिप हो गया आपका, कॉस्ट लीडरशिप में लोवेस्ट कॉस्ट मेन टारगेट होता है ना प्रोडक्ट बनाने का, तो उसके लिए यूनिलीवर क्या करेगी, जैसे इंडिया में उसका ब्रांड है जैसे सर्फ एक्सल, व्हील, इस तरह के प्रोडक्ट में क्या होगा, वैल्यू फॉर मनी आपको फील होता होगा कि आप जैसे सर्फ एक्सेल या व्हील वगैरह आप परचेस करते हो, तो आप जितना पेमेंट दे के ले रहे हो तो आपको लगता है कि उस प्रोडक्ट का उतना कॉस्ट है, और भी कोई कंपनी अगर दे रही है तो वो भी उतना ही कॉस्ट में देगी। या फिर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप व्हील लोगे तो आपको लगेगा कि ये बाकी सारे सर्फ से जो है कम प्राइस में मिल रहा है। ठीक है, सर्फ एक्सेल में भी प्रीमियम में कंसिडर किया जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, 2 प्रोडक्ट बना दिए। एक प्रोडक्ट से उन्होंने जनरल ऑडियंस को टारगेट कर लिया जिनको अफोर्डेबल और चीपेस्ट प्रोडक्ट चाहिए, और एक सर्फ एक्सेल के थ्रू उन्होंने प्रीमियम और एवरेज जो बायर हैं उनको भी टारगेट कर लिया। तो उन्होंने कोई भी गैप नहीं छोड़ा, वो हर तरह के ऑडियंस जो भी है यूनिलीवर का प्रोडक्ट लेना चाह रही हो, वो हर तरीके के ऑडियंस को टारगेट करने के लिए हर तरह का प्रोडक्ट बना देते हैं। उसके अलावा मास प्रोडक्शन कर देंगे, लोकल सोर्सिंग करेंगे, डिजिटल फोरकास्टिंग करेंगे, सिस्टम का कॉस्ट करेंगे पर यूनिट। ठीक है, क्योंकि मास प्रोडक्ट करोगे तो ऑब्वियसली आपको इकोनॉमिक ऑफ स्केल होगा और प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाएगा। सो बेसिकली इसमें लेसन ये है कि कॉस्ट एडवांटेज सिर्फ प्राइस कम करने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि हमको ऑपरेशन को एक्सीलेंस करने के लिए भी करते हैं, ताकि इससे हमारा ऑपरेशन जो है ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो जब आपका ऑपरेशन इफेक्टिव हो जाएगा तो आपका प्रोडक्ट का प्राइस भी इजीली कम होएगा। अब फोकस कॉस्ट लीडरशिप में क्या कर सकती है यूनिलीवर, नीच मार्केट में कॉस्ट लीडरशिप के लिए टारगेट करेगी, जैसे रूरल एरिया में स्मॉल प्रोडक्ट दे देगी, शैम्पू का, टूथपेस्ट का। आप छोटे छोटे
पाउच में देखते होगे वो भी बिक रहा होता है, तो वो क्यों कर रहे होती है? क्योंकि वो रूरल एरिया भी नहीं छोड़ना चाहते, वो नीच एरिया है ना, जैसे टाउन यहाँ पर है तो यहाँ पर के ऑडियंस को तो हमने अचीव कर लिया, लेकिन इन जहाँ पे भी जो लोग हैं उनको भी इनको टारगेट करना है, तो वो नीच ऑडियंस को टारगेट करने के लिए उस हिसाब से प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या सीखना है कि यूनिलीवर जैसी जायंट कंपनी भी कॉस्ट इनोवेशन के जरिए नीच मार्केट को टारगेट कर सकती है, करेक्ट। उसके अलावा हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन, तो यूनिक वैल्यू डिलीवर करना है जिसके लिए कंज्यूमर प्रीमियम पे करने को तैयार हो जाए, जैसे सर्फ एक्सेल था, जैसे डव ब्यूटी विद पर्पस कर सकते हैं, जैसे उसमें स्किन केयर प्लस बॉडी पोजिशनिंग एंड मैसेजिंग करके क्वालिटी और टेस्ट तो नहीं होगा सर्फ एक्सेल में, या कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जिसमें आपको क्वालिटी और टेस्ट को इम्प्रूव करके भी आप पिच कर सकते हो मार्केट में। डिफरेंशिएशन इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे डव का जो भी इनका प्रोडक्ट है वो स्क्रीन केयर में रिप्रेजेंट करते हैं कि स्मूथ होता है, बॉडी पे अच्छा रहता है, तो इस तरीके से आप उसको पोजीशन बना सकते हो। जैसे आप डव और आपको लक्स या फिर आपको लाइफ बॉय लेना पड़े, अगर सेम प्राइस में मिलेगा तो आप कौन सा चूज करोगे? ऑब्वियसली डव चूज करोगे। प्राइस डिफरेंस होता है क्योंकि डव्स को प्रीमियम प्रोडक्ट कंसिडर किया जाता है और लाइफ बॉय जो है वो नॉर्मल हाथ धोने के लिए यूज करते हैं, राइट, तो वो नॉर्मल प्रोडक्ट में कंसिडर होता है। तो बेसिकली डिफरेंशिएशन करके क्या करना चाह रही है यूनिलीवर? यूनिलीवर जो है अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाना चाहती है, क्योंकि उन्होंने व्हील जैसे प्रोडक्ट बेचने से उनका प्रॉफिट कम हुआ है, लेकिन जैसे आपका प्रोडक्ट 1 है, प्रोडक्ट 2 है, प्रोडक्ट 1 में आपको 100 रुपए का आप बेचते हैं और 95 आपका टोटल कॉस्ट आ जाता है, तो 5 रुपीज आता है। दूसरा प्रोडक्ट जो है प्रीमियम प्रोडक्ट, ये हो गया आपका व्हील सर्फ और ये हो गया आपका डव। ये 100 रुपए का आपने भेजा, इसमें आपका कॉस्ट आया 30, तो 70 रुपए आपका प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है 5% है, यहाँ पे 70% है, तो एवरेज प्रॉफिट मार्जिन आपका तो ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, राइट। एक तरीके से आपको जहाँ पे जितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, व्हील में जितना कमा सकते थे उतना कमा लिया, सर्फ एक्सेल में जितना कमा सकते थे उतना कमा लिया, डव को प्रीमियम प्रोडक्ट बना करके या सर्फ एक्सेल को भी प्रीमियम प्रोडक्ट बना के जितना नेट प्रॉफिट जितना इम्प्रूव कर सकते हैं परसेंटेज, उतना इम्प्रूव करने की कोशिश करती है कंपनी। ये डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट होता है, उससे ब्रांड लॉयल्टी भी बनता है कि ब्रांड बहुत अच्छा है। अभी हमने डिफरेंशिएशन डिस्कस किया था ना, अब फोकस डिफरेंशिएशन में क्या कर सकता है यूनिलीवर? जैसे स्पेसिफिक कंज्यूमर ग्रुप के लिए वो यूनिक ऑफर कुछ लेके आएगा। जैसे क्या हो सकता है? लैक्मी का प्रोडक्ट लेके आ सकता है। उसके बाद ट्रिसम आपने नाम सुना होगा, तो वो फैशन फॉरवर्ड है, जो अर्बन वुमेन को टारगेट किया जाता है, रूरल वुमेन को नहीं, तो ये आपको प्रीमियम प्रोडक्ट में कंसीडर होगा। अब इसमें और भी नीच प्रोडक्ट में जैसे आपका हो गया बेबी केयर का प्रोडक्ट बना दिया, मेंस ग्रूमिंग का प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, सेंसिटिव स्किन के लिए प्रोडक्ट बनाया, और ये नॉर्मल वुमेन के स्किन के लिए जो प्रोडक्ट है वो ये है ही सही। तो इस तरीके से हर ऑडियंस को टारगेट कर लिया इन्होंने नीच के लेवल पे। डिफरेंशिएशन तो किया ही, हर नीच का अलग अलग डिफरेंशिएशन करके अलग अलग प्रोडक्ट बना करके हर लेवल ऑफ ऑडियंस को टारगेट किया, ताकि हर जगह से प्रॉफिट कमाया जा सके। तो इन समरी अगर हम बात करें तो इंटरनल एनालिसिस में यूनिलीवर स्ट्रेंथ में ब्रांड लॉयल्टी पे काम करती है, स्केल पे करती है, इनोवेशन पे करती है, सप्लाई चेन पे करती है। वीकनेसेस की बात करें तो ऑब्वियसली बड़ी कंपनी है तो ब्यूरोक्रेसी होगा, स्लो इनोवेशन होएगा। फिर कॉम्पिटेंसी की बात करें तो वो ऑब्वियसली एफिशिएंसी उसकी अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, इनोवेशन पे काम करती है, रिस्पॉन्सिवनेस पे काम करती है, कस्टमर को रिस्पॉन्ड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। उसके बाद अगर हम बात करें स्ट्रेटजी की, तो वो कॉस्ट लीडरशिप भी अप्लाई करती है, डिफरेंशिएशन भी अप्लाई करती है, और फोकस कॉस्ट डिफरेंशिएशन भी करती है, एंड फोकस कॉस्ट लीडरशिप पे भी काम करती है। वो हर चीज पे टारगेट करती है, और जहाँ पे भी ऑप्शन होता है कि प्रोडक्ट को पिच किया जाए उस लेवल पे नया प्रोडक्ट बना के पिच कर देती है मार्केट पे। जैसे मैन ग्रूमिंग का हो गया, वुमेन ग्रूमिंग का हो गया, हर तरीके का। तो आपको भी मैं सजेस्ट करूंगा कि एफएमसीजी पे आप एसवॉट एनालिसिस करके देखिए, या डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी पे आप एक रिपोर्ट बना के देखिए, जेनरिक स्ट्रेटजी पे आप एनालिसिस करके देखिए, ठीक है, उससे आपका डेवलप होगा थॉट प्रोसेस। तो आई थिंक आई एम डन फॉर द डे। आई विल सी यू इनटू द नेक्स्ट सेशन। स्टे ट्यून। प्लीज मेरे लिंक्डइन और यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।